नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलेश। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हसीना शेख बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, उसने इस्तीफ़ा दे दिया और वहाँ से उसको निकलना पड़ा, भागना पड़ा। ये बहुत ही शर्मजनक बात है। एक प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ना पड़ा, आखिर क्यों? दोस्तों, ये मामला पिछले कई दिनों से चल रहा था। पहले तो ये स्टूडेंट के लिए एक आंदोलन लग रहा था, लेकिन बाद में इसने भयंकर रूप धारण कर लिया। तो आखिर में ऐसा क्यों होता है? एक प्रधानमंत्री लोगों को डिक्टेटर क्यों लगता है? अगर है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। 1,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। 12 जुलाई को उन्होंने प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये तो देश के गद्दार हैं। और वो स्टेटमेंट इतना भारी पड़ गया कि लोग भड़क गए, स्टूडेंट भड़क गए, वहाँ की जनता भड़क गई और फिर इस आंदोलन का उग्र रूप शुरू हो गया। न चाहते हुए भी इस्तीफ़ा देना पड़ा और वो वहाँ से निकल गई। कहाँ गई पता नहीं, लेकिन हो ऐसा लगता है कि लंदन ही जाने का प्लान है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देश छोड़ के जाते हैं वो लंदन ही जाते हैं, क्योंकि लंदन ही उनको वेलकम करता है। हमारे देश के भी बहुत सारे लोग लंदन ही चले गए। नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी, विजय माल्या, कितने सारे लोग। तो फिर जब जनता ही उग्र हो जाती है तो फिर प्रधानमंत्री का कुछ नहीं चलता। उनकी आवाज़ को पूरा तोड़ा गया, जहाँ पर वो रहती थी, ऑफिस को जलाया गया, न जाने क्या क्या हो गया। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो सेवक होता है, वो कोई राजा नहीं होता। ये बात सोचनी चाहिए। जब वो अपने आप को राजा समझेगा तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। सेवक बनता ही है कि लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन लोगों की सेवा नहीं करेगा, अपनी मन की बात करेगा, तो फिर कैसे होगा? और स्टूडेंट जो आने वाले टाइम का भविष्य है, उसको आप कैसे गद्दार कह सकते हो? अगर वो गद्दार है तो फिर आप क्या हो? आपकी सरकार क्या कर रही है? तो उस जनता जिसने प्रधानमंत्री बनाते हैं, चुनते हैं, उसी के लिए गाली समान है। देशद्रोह, गद्दार, ये सारी चीज़ें गलत है, नहीं होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, अपने देश का हो चाहे वहाँ का हो। बीच में आपने कुछ वक्त पहले श्रीलंका में भी ऐसा हुआ था, वहाँ के भी उनको भी वहाँ से देश छोड़ के जाना पड़ा। वैसे हमारा समाज में अगर बदलाव करना है तो ऐसे ही उग्र रूप का धारण करना जहाँ तक ठीक तो नहीं है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है। 15 साल तक उनकी सरकार रही और फिर चली गई। अब न जाने आगे क्या होगा। ये सबक है सभी देश के प्रधानमंत्रियों को कि जनता की सुनो। जनता ही तो है जो आपको चुनती है। अगर आप जनता की नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे? फिर कभी ना कभी आपको भी देश छोड़ के जाना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।